आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नीट पेपर लीक मामले में एक और मुख्य आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो पुणे महाराष्ट्र की एक सीनियर बॉटनी टीचर है, को सीबीआई ने पूछताछ के बाद दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। वह नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और एनटीए द्वारा उन्हें एक विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनके पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने पुणे की मनीषा वाघमारे के जरिए नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और अपने पुणे स्थित आवास पर इन छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की। इन कक्षाओं के दौरान उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी विषयों के विभिन्न सवालों को समझाया और बताया तथा छात्रों से उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने और अपनी पाठ्य पुस्तकों में चिन्हित करने को कहा। इनमें से अधिकांश सवाल 3/5/2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाशी ली और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त की गई चीजों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत के सामने पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। इसके साथ ही अन्य 2 आरोपियों, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पुणे की अदालत के सामने पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है और आपने देखे कि सरकार की गंभीरता को देखे कि तुरंत सीबीआई जांच में बैठाई और 3 दिन के भीतर मुख्य अभियुक्त को भी पकड़ा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य न खराब हो, दूसरी डेट भी 21 जून हम लोगों ने तय भी करवा दिया और सरकार इस पर गंभीरता से लगी। देखिए, ये एक चुनौती है। निश्चित रूप से जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पहला नहीं है। ये पिछला बार भी हुआ, उससे पहले बार भी हुआ। हर बार नीट का पेपर लीक होना ये हमारे गवर्नमेंट को, सरकार को और जितने संस्थाएं जुड़े हुए हैं ये सभी पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम करते क्या हैं कि हर बार नीट का पेपर लीक हो जाता है। अब मैं देख रहा था न्यूज में कि कुछ बच्चे डेथ हुए हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कब हम लोग ठीक करेंगे? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ है जो जिसने पेपर का वो तैयारी किया, हम उसके ऊपर जैसे भी हो, लेकिन मैं देखा एक कोई कुलकर्णी प्रोफेसर हैं, कोचिंग चलाते थे, क्या क्या कर रहे थे। आज मैं सुबह का न्यूज देख रहा था। ये गजब का मामला है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? वो 22-23 लाख बच्चे जो रात दिन जग करके तैयारी करते हैं, किसान मजदूर अपने बच्चों को भीख मांग करके, कर्जा काट करके पढ़ाते हैं बच्चों को और मजदूरी करके पढ़ाते हैं और एक आशा लेकर के पढ़ाते हैं कि जब नीट के बच्चे हमारे परीक्षा देंगे तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और देश का भविष्य बनेगा और हमारा परिवार का भी भविष्य बनेगा। लेकिन होता क्या है, जब परीक्षा जिस दिन 22 लाख 23 लाख बच्चे देने जाते हैं उस दिन पेपर लीक हो जाता है और कुछ माफियाओं का बच्चा, कुछ लोगों का बच्चा पेपर लीक पेपर करके और वो पास हो जाते हैं। तो ये हमारे देश के साथ धोखा है और कौन जिम्मेवारी से सरकार भाग नहीं सकता। एक बात समझ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इसका जिम्मेवार सरकार है, इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार है। जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकता। मैं देख रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान देख रहा था, मैं पूरा उनको जिम्मेवार ठहरा रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। आपको इसका जिम्मा लेना होगा। कब तक देश को अंधकार में झोंकिएगा? कब तक देश को आप परेशान करिएगा? कब तक बच्चों का फ्यूचर को आप अंधकार में लेके जाइएगा, मारिएगा? Which is actually very unfortunate, and what Rahul Gandhi ji has said, that it's not a suicide, it is a murder. I definitely support this statement. Reason is this has happened twice. In 2024 the same thing happened and now it has happened again. Now government in 2024 should have taken some strict action, which they didn't. Rather, the person who was in charge of the national technical committee, he has been promoted as CS of a BJP
controlled state. But he has been given a promotion, though he was responsible for it, and that gave a very wrong signal. And in 2026, the same thing happened. There are 24 lakh students which sit for NEET for 1 lakh positions, and now they are under frustration. Reason is tomorrow they had to give the paper, and one day before then they come to know that the paper has been leaked. So there's a lot of mental pressure. Plus the students have to pay almost 3 to 4 lakh for different classes. So what government has not acted well. Government need to take certain actions, but definitely what Rahul Gandhi ji says, I strongly support it. Sir, CBI has arrested accused in NEET paper leak case from Latur, PV Kulkarni professor. See, a lot of people have been arrested throughout the country, some from Maharashtra, that is Latur and Nasik. What I request CBI is, rather than just considering this to be a NEET issue, please see that you a lot of Maharashtra exams were conducted where paper leak has happened. That is Talati Bharti was there, plus certain other exams, police exams also. So if CBI has to investigate, don't investigate only this NEET issue. Please investigate all other issues, because there could be some nexus in the state exams as well as आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।